हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल होता क्या है? देखिए, ट्राई एंगल, इसमें हमें दो वर्ड दिखे, एक ट्राई दिखा और एक एंगल दिखा। इस एंगल से तो आप सभी को पता है ये चीज होती है, ये हमारा साइन होता है ना एंगल का। अब एंगल होती क्या चीज है? ये हमारी एक रे है और ये हमारी एक रे है। इन दोनों के ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर जो मीटिंग पॉइंट है दो रे का, वो क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। बात समझ में आई एंगल क्या होता है? अब अगर ट्राई की बात करें तो ट्राई की बात सिंपल, थ्री, यानी कि तीन एंगल मिलके क्या बनाते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं। बात बहुत सिंपल है। ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक ट्राइंगल है। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? अब हमने इस चैप्टर को पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है और ट्रायंगल्स के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला भी है। ट्रायंगल के बारे में देखिए, अभी ट्रायंगल जो है इसकी वेरियस टाइप्स होती हैं। कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई एक्यूट होता है, कोई ऑब्ट्यूस होता है, कोई इक्विलेटरल होता है, कोई स्केलन होता है, कोई आइसोस्केलन होता है। यही है ना, हमारे बहुत सारे ट्रायंगल है हमारे। अब इस ट्रायंगल में हमें कुछ और चीजें भी पता चली हैं। क्या? देखिए, सबसे पहले इसकी साइड्स क्या हो गई? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। साइड की बात करें तो इस ट्रायंगल की साइड हो गई ए बी हो गई, ये ए बी हो गई, एक बी सी हो गई और एक बी सी हो गई और एक सी ए हो गई। ये इस ट्रायंगल की तीन साइड्स हो गई। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के एंगल्स भी, ये एक एंगल देख रहे हैं, ये एक एंगल देख रहे हैं, ये एक एंगल देख रहे हैं। एंगल है क्या? ये जो पॉइंट है मीटिंग वाला, ये हमारे कॉर्नर्स है ना। और ये जो दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में हमारा एंगल फॉर्म है। इसका मतलब हम इस एंगल को एक नाम देना चाहें तो जो पॉइंट है हम उस पॉइंट का नाम दे देंगे। इस वाले एंगल की बात करें तो यहां पर हमें ए दिख रहा है, तो ये क्या है? एंगल ए है। ये क्या है? ये एंगल ए। ऐसे ही एंगल बी, एंगल बी, और ऐसे ही ये रहा हमारा एंगल सी। ये हमने बेसिक बात कर ली। ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल होता क्या हमने ये पढ़ लिया। ट्रायंगल की साइड्स, ट्रायंगल के एंगल। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आई है? बहुत सिंपल सी बात है। जब हम छोटे थे, हम जब से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। लेकिन मैंने ये जो एंगल लिखे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये मैंने केवल एक लेटर लिख दिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। लेकिन अगर मैं इस एंगल को एंगल बी सी या फिर एंगल बी ए सी लिख दूं, बी ए सी, या एंगल सी ए बी, तो क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी? मेरा आंसर कोई गलत हुआ? बिल्कुल गलत नहीं हुआ, क्योंकि भाई देखो, एंगल ए है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, यही तो है हमारी बात भाई। दो रे है हमारे पास, ठीक है ना, दो साइड है, इन दो साइडों को जोड़ा जा रहा है, एंगल बी ए सी। इसका मतलब जो हमारा बीच में है ना, वो हमारा तो एंगल है। एंगल बी ए सी ये हमारा एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमने इस चीज को और अच्छे से बताने के लिए इस टाइप से लिखा। अब देखिए, हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हमारा ये वाला जो चीज है ना, ये एंगल ए, सिंपल एक में हमने लिख दिया, ये चीज गलत हो जाएगी। लेकिन ये हमेशा सही रहेगी। जैसे मान लिया यही हमारा ट्राइंगल था ना एक, ये हमारा एंगल ए था ना, एंगल ए था ना, और यही हमारा एंगल बी ए सी था या फिर सी ए बी था, है ना। ये मैंने सी ए बी भी तो लिखा है, सी ए बी, है ना। मान लो अगर मैं इस ट्राइंगल को कुछ इस टाइप से, एक और हमने जोड़ दिया और ये एक और एंगल बन गया। अब आपसे पूछा गया इस एंगल को बताओ क्या है, कौन सा एंगल है ये, यानी कि ये इस एंगल का क्या नाम है।
आप बोलोगे भाई एंगल ए है, लेकिन एंगल ए इस टाइप में क्या है ना, ये एंगल ए नहीं है। एंगल ए तो ये पूरा है, ये पूरा एंगल क्या है, एंगल ए है। लेकिन ये जो है ना, ये अलग अलग है दोनों एंगल, ये दोनों एंगल अलग अलग है। इसका मतलब आप यहां पर अगर एंगल ए बोलोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने इन दोनों एंगल को ही एंगल ए बोल दिया, लेकिन इन दोनों एंगल की तो वैल्यू अलग अलग होगी, तो आप इन्हें एंगल ए कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर एंगल बी ए सी की बात करें, एंगल बी ए सी की बात करें, उसमें केवल केवल ये वाला एंगल आ रहा है, उसमें केवल ये वाला एंगल आ रहा है। और अगर हम एंगल, इसे हम डी लिख देते हैं, अगर हम एंगल बी ए डी की बात करें, उसमें केवल ये वाला एंगल आ रहा है। बात हुई आपको क्लियर। अगर हमें एंगल इस टाइप में बिल्कुल क्लियर करना है तो हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। ठीक है जी, तो ये तो हमने एंगल की बात कर ली। अभी अब ट्राइंगल की हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन फिलहाल एक मेजर प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आप सभी ने पढ़ी है। मान लो अगर मैं एक और ट्राइंगल बना देते हैं, ये थोड़ा, इसी रे को हम ट्राइंगल में बदल देते हैं। ये लो, ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया। मान लो ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा। हमें पता है ये एबीसी है ना, हमें पता है कि इन तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर हम 40 प्लस 70 को 40 प्लस 70 करें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 180 में से 110 को माइनस कर दें तो हमारे ए की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमने ऐसे ही, ये हमारी प्रॉपर्टी है ना। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी से एक सवाल भी बता दिया कि कैसे हमने यूज करा था इस प्रॉपर्टी को। तो देखिए, अब ये जो हमारा ट्रायंगल था, हमने अभी तक तो बेसिक चीजें इसके बारे में यही पढ़ी है, लेकिन क्या हमारा इस चैप्टर में भी यही चीजें होंगी? नहीं जी। अगर इस चैप्टर में भी यही होते तो हम ये पुरानी क्लासों में क्यों पढ़ते? भाई देखो, अपग्रेड तो होता है ना। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में और ज्यादा जानेंगे, और क्या क्या चीजें होती है ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए अब हम उसे पढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी को जानने से पहले हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर पता होने चाहिए क्या होते हैं। देखिए, फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर कंसिडर्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सेम शेप एंड साइज से क्या मतलब है? ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है ना। सही से बना देते हैं। ये एक ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है। अगर मैं इसे बोल दूं कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो क्या ये बात मेरी सही है? क्योंकि यहां पर क्या बोला गया, फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज। सबसे पहली बात तो साइज से तो कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि हमारी शेप ही अलग अलग है। जब शेप ही अलग है तो हम साइज के पास तो आ ही नहीं सकते। लेकिन चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये स्क्वायर हो गया हमारा और ये सर्कल हो गया हमारा। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि दोनों की शेप अलग अलग है। और अगर मैं यहां पर दो स्क्वायर को ला दूं, दो स्क्वायर को ला दिया, अरे वाह, शेप तो हमारी इक्वल हो गई, शेप हमारी इक्वल हो गई, लेकिन क्या साइज इक्वल है? ये हमारा 4 सेंटीमीटर की साइड है और ये हमारे 3 सेंटीमीटर की साइड है। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चीजें जरूरी है? से शेप भी जरूरी है और साइड भी जरूरी है। दोनों इक्वल होना चाहिए, साइड नहीं साइज। तो अगर मैं इसे 4 सेंटीमीटर का कर दूं तो इसकी साइड भी सारी सेम हो गई और इसकी भी। दोनों की साइज भी इक्वल हो गए और दोनों की शेप तो सेम है ही। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और देखिए, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? यहां पे लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इस तरह से आप बनाएंगे,
इक्वल टू के ऊपर एक ऐसे लहरा के लाइन बना दो, तो ये क्या साइन है हमारा, इस साइन का मतलब है कॉन्ग्रुएंट। देखो अब ये स्क्वायर क्या हो गए, हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, मान लो इसे हमने स्क्वायर ए नाम दे दिया, इसे स्क्वायर बी नाम दे दिया, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। समझ गए बात को। अब एक और सर्कल पे आ जाते हैं, ये हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इस रेडियस को 7 कर दें तो दोनों सर्कल हैं और दोनों के ही साइज, रेडियस देखिए, रेडियस जो होगा ना साइज भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका रेडियस 7 है, इसका भी रेडियस 7 है। अब इसका आप पेरीमीटर निकाल लो, यानी कि सर्कमफेरेंस निकाल लो, सेम चीज रहेगी, एरिया निकाल लो, सेम चीज रहेगी, दोनों का साइज सेम है ना, साइज सेम है, शेप सेम है, इसका मतलब सर्कल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल बी। बात हो गई आप सभी को क्लियर, ठीक है जी। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की तरफ पे, यानी कि ये तो हमने बात समझ ली कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, लेकिन अब ट्रायंगल के टॉपिक पे समझते हैं कि क्या होता क्या है भाई ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम आ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की तरफ को। यहां से क्या होता है, हमारा चैप्टर होता है असलियत में शुरू, ट्रायंगल के बारे में अब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे 9th क्लास में बताया गया है। देखो जी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर बी कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। कहने का क्या मतलब है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया और ये भी हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब माने जाएंगे अगर इनकी ये लो sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides and angles of other triangle। यानी कि इस ट्रायंगल की जो साइड और एंगल है ना, वो कॉरेस्पॉन्डिंगली इस ट्रायंगल के साइड और एंगल के इक्वल होंगी, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तब हमारा आधा काम पूरा हो गया। अब हम क्या देखते हैं, ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के बराबर हो गई, और ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ में आ गई। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, जैसे कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड दोनों इक्वल हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों भी इक्वल हो गई, ठीक है। और ऐसे ही ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है जी। लेकिन अब क्या कॉन्ग्रुएंट हमारे इसी तरह से होंगे, क्या कॉन्ग्रुएंट हमारे इसी तरह से हो सकते हैं, इस बात को हम थोड़ा आगे चल लें, उसके बाद समझते हैं। देखिए हम इन ट्रायंगल को क्या कह देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये सी है और ये क्यू है, ठीक है। अब अगर मुझे पता चल गया ना कि ये दोनों की ये जो साइड्स हैं, एंगल्स हैं, ये इक्वल जा रहे हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा कि भाई ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए इस बात में है ट्विस्ट असली, यहां पर देखिए ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर हम ट्रायंगल बीएसी लिख देते, ट्रायंगल बीएसी में कोई दिक्कत वाली बात थी क्या, अगर हम ट्रायंगल बीएसी इक्वल्स टू पीक्यूआर लिखते तो फिर क्या होता, फिर हमारा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि अगर ट्रायंगल्स इक्वल हैं, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस चीज में सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल होता है।
क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं समझे क्या आप? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है ना, दोनों कोरेस्पॉन्डिंग है ना। अगर हम एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू कर दें फिर क्या हो जाएगा? फिर तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये असलियत में है तो इसके इक्वल, इसके इसके इक्वल्स तो नहीं है, है ना। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है जब भी तो ये कोरेस्पॉन्डिंग कहलाए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, है ना। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो इस हिसाब से ये जो चीज है ना हमारी, यही ट्रायंगल के बारे में बता देती है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब हमने एंगल की तो बात कर ली, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लिखने जा रहा हूं, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये बात क्लियर है आप सभी को? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, कोरेस्पॉन्डिंगली बात समझ में आ गई ना? कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को तो यही समझ में नहीं आता। अब अगर साइड की बात करी जाए, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, और सी ए इक्वल्स टू आर पी है, सी ए इक्वल्स टू आर पी है। अगर ये चीजें आपको दो ट्रायंगल के केस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अगर आपकी ये चीजें मिल जाए आपको, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये जो चीज थी हमारी, ये क्या थे? कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स, है ना। क्योंकि भाई ये जो एंगल देख रहे हैं हम, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि इक्वल हो गए ये सारे। अब ये जो साइड है ये क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल। ये हमारे एंगल थे, ये हमारे साइड थी। लेकिन अगर हम इन सबको कंबाइन करके बोले तो क्या बोलना चाहेंगे? हम इसको कंबाइन करके बोलेंगे, ब्रैकेट बना देते हैं, करली ब्रैकेट, ये लीजिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सॉरी, तो हम इसे क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब ये सारे क्या है? उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, तो हम इन सबको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इस चीज को याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? सीपीसीटी बोलते हैं, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारा आगे बहुत काम आएगा, हमें सब आंसर्स में यही सीपीसीटी लिखोगे आप, क्योंकि ये तो आप लिखे हुए नहीं, अब इतना बड़ा है, इसलिए तो सीपीसीटी लिखोगे। आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी कि भाई ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाला क्या हिसाब है। अब हमने यहाँ पर एंगल का तो देख लिया, यहाँ पर हमने एंगल तो वेरीफाई कर लिए कॉन्ग्रुएंसी वाले केस में, लेकिन साइड को देखते हैं। ये ए बी है, ये पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है और इक्वल है, ठीक है जी। अब ये बी सी है और ये क्यू आर है, ये बी सी है, ये क्यू आर है, दोनों इक्वल है। ये ए सी है, ये ए सी है, और ये पी आर है, ये ए सी है, ये पी आर है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंगली बता रहा है। अब देखिए, बात को ध्यान से समझिएगा, या फिर इस ध्यान से समझने वाली बात को हम आगे बताएंगे। अभी के लिए इतनी चीज है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम ध्यान से समझने वाली बात पर। ये क्या करा हमने? एक ट्रायंगल बनाया, और ये क्या करा हमने? एक ट्रायंगल बनाया। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ये जो साइड है हमारी, ये 2 सेंटीमीटर है,
ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, ये जो साइड है हमारी ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये हमारी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या देखा हमने, ये जो एंगल है ना हमारा ये 40 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमारा इसे कह देते हैं 70 डिग्री का है, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा ये 70 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमें नहीं दिया गया, ठीक है, ये वाला एंगल हमें गिवन नहीं है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। सबसे पहले तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। अब हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब आप क्या देखोगे कि भाई ये 2 सेंटीमीटर था लेकिन ये तो 4 सेंटीमीटर है और ये तो हमारे भाई कोरेस्पॉन्डिंग भी नहीं आ रहे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोरेस्पॉन्डिंग वाला जो सिस्टम है ना, वो जो हम लिखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग वाले उसमें कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग है, वहां पर असली बात पता चलती है। यहां पर तो हमें दो ट्रायंगल दे दिए और बोला कि भाई तुम बस प्रूफ करो इसे कि ये क्या है, एक कोरेस्पॉन्ड ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको क्या बताई, पीछे सीपीसीटी की बात बताई, तो यहाँ पर हमें सीपीसीटी ही करना पड़ेगा, यानी कि सारे के सारे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल लिखने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए बी है, ये ए बी है, ये किसके इक्वल दिख रही है हमें, ए बी हमें क्यू आर के इक्वल दिख रही है, ए बी हमें क्यू आर के इक्वल दिख रही है, तो इसे चुपचाप से हम ये लिख देते हैं, ठीक है। बी सी है, बी सी हमें किसके इक्वल दिख रही है, पी आर के इक्वल दिख रही है, बी सी हमें पी आर के इक्वल दिख रही है, पी आर के इक्वल दिख रही है हमें बी सी। और सी ए हमें किसके इक्वल दिख रही है, 4 सेंटीमीटर, ये हमें पी क्यू के इक्वल दिख रही है या फिर क्यू पी के इक्वल दिख रही है। तो ए सी किसके इक्वल दिख रही है हमें, पी क्यू के इक्वल दिख रही है, ये चीज हमने लिख ली। अब हम क्या देखते हैं यहां पर, ए बी और क्यू आर, ए बी हो गया क्यू आर हो गया, ये हो गए इक्वल, बी सी हो गया और पी आर हो गया, ये भी हो गए इक्वल, और सी ए हो गया, सी ए हो गया और पी क्यू हो गया, ये भी हमारे हो गए इक्वल। तो हमने क्या कर लिए, इक्वल साइड्स लिख ली। अब इक्वल एंगल्स भी लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री का हमें एंगल क्यू दिख रहा है तो एंगल क्यू के इक्वल है। और एंगल बी हमारा 70 डिग्री है, एंगल आर हमारा 70 डिग्री है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर। और अब हमें यहाँ पर एक एंगल को फाइंड करना पड़ेगा जो कि बहुत सिंपल है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। 40 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 180 माइनस 110 कर देंगे कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, ये भी 70 है, ये भी 40 है, तो सेम चीज करेंगे, यहां पर भी ये 70 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या देखा भाई, ये जो एंगल सी था ये 70 डिग्री का था और जो एंगल पी था ये भी 70 डिग्री का था, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी हो गया। हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए बी इक्वल्स टू क्यू आर। अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू है, बी सी इक्वल्स टू पी आर, बी इक्वल्स टू आर है, ए सी इक्वल्स टू पी क्यू और एंगल पी इक्वल्स टू एंगल सी या फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी है। तो इस केस में हम अगर लिखना चाहें कि ट्राइंगल तो हम इसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी। अब इस केस में आप क्या देखोगे कि भाई ये जो ए बी लाइन है और ये जो ए बी साइड है और ये जो क्यू आर साइड है ये दोनों इक्वल है।
ए बी 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर 2 सेंटीमीटर है। ये बी सी और ये आर पी ये दोनों भी इक्वल है। ये बी सी और ये आर पी दोनों 5 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही ये ए सी और ये क्यू पी ये दोनों भी इक्वल है। ए सी 4 सेंटीमीटर है और क्यू पी भी 4 सेंटीमीटर है। तो साइड इक्वल हो गई। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू बताया गया है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू बताया गया है, बिल्कुल सही है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल आर 70 डिग्री है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल सी 70 डिग्री है और एंगल पी भी 70 डिग्री है। तो इससे हमने क्या देखा कि जो सी पी सी टी हो रहा है यहाँ पर, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्राइंगल है हमारा। तो ये क्या हो गए, हमारे दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो ये हमने बात कर ली है। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाली चीज थी ना, ये समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से ये चीज मैंने आपको कर दिया है क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ा है हमने, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल आज हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो से हम क्या शुरू करेंगे, एक्सियोम पढ़ने शुरू करेंगे। अब एक्सियोम होते क्या है वो तो आप सभी को पता ही है, ऐसी स्टेटमेंट जिन्हें प्रूव करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।